अध्याय 2 वचन संख्या 18 से 24 तक। अब वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गाढ़ा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गाढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 13 से 15, 17 से 20 तक। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्याभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है? वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्याभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्याभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरोध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, ईश्वर ने कीमत से आपको खरीद दिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेम की योजना, ईश्वर की दया की योजना आज हमारे इन भाई बहन लाजरुस भेंगरा और वेरोनिका होरो की जिंदगी में पूरी होती है या तो आगे बढ़ती है। आज हम उस प्रेम का पर्व मना रहे हैं। आज हम प्रेम का पर्व मना रहे हैं, प्रेम का सेलिब्रेशन है। प्रभु वचन में कहा है, इस्राएली जाति से उन्होंने वादा किया था, मैं तुम्हें उस प्रदेश में ले चलूँगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। इस्राएली जाति को उन्होंने यह वादा किया था। प्रभु की योजना ये इस्राएली जाति के लिए केवल नहीं है, यह हमारे लिए, हर एक जन के लिए है। आज लाजरुस भेंगरा और वेरोनिका होरो के लिए है। ईश्वर की वो बड़ी योजना, महान योजना, प्रेम की योजना पूरी होती है। प्रभु वचन में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाता हूँ, वो तुम्हारे हित की योजना होगी, तुम्हारे अहित की नहीं। और इस तरह से आज लाजरुस भेंगरा और वेरोनिका होरो के लिए भी यही है। ईश्वर की प्रेम की योजना, ईश्वर के हित की योजना आज पूरी तो नहीं होती है, लेकिन आज से फिर एक साथ आगे बढ़ती है। और वो जिम्मेदारी वो बड़ी है, और उस जिम्मेदारी को जीना अपने बले बूते की बात नहीं है। और इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, हम सभी इनके लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। तो इस विवाह संस्कार के माध्यम से आप दोनों को इस तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और इसलिए आप इस जिम्मेदारी को अपने बले बूते नहीं जी सकते हैं। उस ऊंचाई में जीने के लिए आपको वो सामर्थ चाहिए, वो ताकत चाहिए। और इसलिए आज आप प्रभु के सामने अपना प्रेम को लेकर के प्रभु के सामने उपस्थित हुए हैं। ईश्वर इस विवाह संस्कार के माध्यम से आप दोनों को आशीष और बरकत देंगे। जैसे हम लोग वचन से जानते हैं, मैं तुम्हें उस प्रदेश में ले चलूँगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। और इसलिए ईश्वर की जो योजना है, इस विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर की जो योजना है वो प्रेम की योजना है, मुक्ति की योजना है। और ईश्वर आप दोनों के द्वारा जो मुक्ति की योजना है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। संत पौलुस क्या किए? संत पौलुस जगह जगह जा कर के क्या प्रभु का वचन का प्रचार किए और
उसके बाद क्या किए, जगह जगह पर कलीसिया की स्थापना किए। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर, आप दोनों ईश्वर पर भरोसा रखने के पहले आप दोनों पर प्रभु भरोसा रखते हैं। क्या भरोसा रखते हैं? ये मेरे बेटे बेटियां मेरे मुक्ति की योजना को आगे बढ़ाएंगे, पवित्रता की योजना को आगे बढ़ाएंगे, मुक्ति की योजना को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए आप दोनों से उपयुक्त सहयोगी, लाजरुस भेंगरा के लिए वेरोनिका के लिए लाजरुस, आप दोनों से उपयुक्त कोई सहयोगी नहीं मिला जिसके द्वारा मुक्ति की योजना को, प्रेम की योजना को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाए। संत पौलुस जगह जगह पर कलीसिया खड़ा किया, और इसलिए हम लोग वचन से जानते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, और इस तरह से ईश्वरीय राज फैला। और ईश्वर की योजना क्या है? ईश्वर की योजना, मुक्ति की योजना, प्रेम की योजना आप दोनों के द्वारा क्या है कि ईश्वर का राज आप दोनों के द्वारा फैले। यहाँ पर कलीसिया खड़ा होगा, कर्रा की कलीसिया, उसके बाद वो छोटी कलीसिया, उसके बाद यूनिट की कलीसिया है, घोरपिंडा की कलीसिया, अब यहाँ क्या है, कंडिया। आज एक तरह से हम लोग कहेंगे तो छोटी कलीसिया का उद्घाटन है। हम लोग गिरजा बनाते हैं, गिरजा बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं, ताम झाम के साथ उद्घाटन करते हैं। अब वो छोटी कलीसिया का उद्घाटन है। ये विवाह संस्कार के माध्यम से एक परिवार की स्थापना होती है, और परिवार एक छोटी कलीसिया है, और इसके माध्यम से प्रभु अपने राज को फैलाना चाहते हैं। यहाँ कर्रा की कलीसिया है, कंडियोर की कलीसिया, कंडियोर की कलीसिया में एक छोटी कलीसिया है, आप दोनों का कलीसिया है, वो छोटी कलीसिया है, और इसके माध्यम से प्रेम की योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए आप दोनों याद रखिएगा, आप दोनों याद रखिएगा, आप दोनों टारगेटेड है। शैतान का पहला टारगेट क्या है? पति पत्नी, पति पत्नी। और इसलिए हिदायत है कि जो आप दोनों को आज जो आशीष और कृपा जो मिल रही है, वो गागरा समझते हैं? गागरा क्या का बना होता है? कांसा का। घड़ा क्या का बना होता है? मिट्टी का। कांसा का गागरा में आप दोनों को नहीं मिल रहा है, क्या में? मिट्टी। और इसीलिए इसको सुरक्षित रखना आप दोनों का कर्तव्य है, और इसलिए आप दोनों को समय सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ तक कि दुनिया के लोग भी पसंद नहीं करेंगे जब आप उस प्रेम के, प्रभु के उस प्रेम में ऊंचाइयों में जिएगा, नहीं पसंद करेंगे। बहुत लोग ईर्ष्या करेंगे, बहुत लोग चाहेंगे कि इनका परिवार क्या हो जाए, टूट जाए। ये सच्ची घटना कहानी नहीं जानता, बहुत बार मैं बताया, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। एक परिवार था जिसमें वो बना ठना परिवार सांसारिक रूप से नहीं था कि गाड़ी घोड़ा बंगला, नहीं, छोटा परिवार था, साधारण परिवार था, लेकिन प्रभु को प्यार करने वाला परिवार था। और वे लोग परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से आनंदित, जैसे वचन से हम लोग जानते हैं, ईश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और इसीलिए लोगों को, बाहरी लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये लोग, इनके पास है नहीं चीज, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला ये सब है नहीं, लेकिन ये इतना आनंदित कैसे है, और उनको पछता नहीं। और इसलिए उन्होंने क्या किया, ये घर परिवार क्या कर लेना है, नष्ट कर देना है। और